वेलकम बैक। रिएक्ट जेएस के लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्ट जेएस का इंट्रोडक्शन देखा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपना पहला वेब ऐप रिएक्ट जेएस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। पर इस चीज़ से पहले हम npm और npx को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रिएक्ट ऐप के अंदर बार बार यूज़ करनी पड़ेंगी। तो पहले बात करते हैं npm की। तो npm हमारे पास नोड पैकेज मैनेजर होता है। बेसिकली लेट से आपने कोई भी जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके अंदर npm उन पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए, उन पैकेजेस को अप टू डेट रखने के लिए, किसी भी लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए हमारे पास npm यूज़ होता है। अब इसी तरह अगर हम npx की बात करें तो ये नोड पैकेज एग्जीक्यूट इसकी फुल फॉर्म है। अब ये भी पैकेज मैनेज करने के लिए ही होता है, लेकिन ये सिर्फ रन टाइम के लिए होता है, हमारे सिस्टम में ग्लोबली पैकेज इंस्टॉल नहीं करता। इसकी अगर कॉमन एग्जांपल मैं दूं, लेट्स से दो चीज़ें हैं। एक चीज़ आपको परमानेंट चाहिए और एक चीज़ आपको बस थोड़े टाइम के लिए चाहिए। तो जो चीज़ आपको अपने सिस्टम के अंदर परमानेंट चाहिए तो उसको आप npm के थ्रू इंस्टॉल करोगे। अगर जो चीज़ आपको बस आपका काम है वो काम करे और निकल जाए तो उसके लिए आप npx का यूज़ करोगे। मैं एक जगह एक ट्यूटोरियल है वहाँ पे देख रहा था, जब मैं खुद सीख रहा था कि npx और npm में डिफरेंस क्या है, तो उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी। उसने बोला था कि हमारे पास लेट से एक प्लम्बर चाहिए हमें अपने घर के अंदर, हमारा नल ख़राब हो गया। तो इन दोनों में से उसने एक सिनेरियो बताया था कि क्या ये बेहतर है कि मैं प्लम्बर को छोटे होते हुए एक बच्चा ले आऊँ, उसको बड़ा करूँ, बड़ा करके उसको प्लम्बर बनाऊँ, प्लम्बर बना के अपना नल ठीक कराऊँ और उसको अपने पास ही रखूँ, या जब मेरा नल ख़राब हो तो मैं बाहर से प्लम्बर को बुला लूँ और बोलूँ आके यार ये ठीक कर दो। तो यही डिफरेंस है। अगर मैं npm के साथ चलूँ तो मुझे प्लम्बर को शुरू से अपने पास रखना पड़ेगा और हमेशा के लिए अपने पास रखना पड़ेगा। और अगर मैं npx को लेके चलूँ तो जब भी मेरा नल ख़राब हो मैं उसको बुला लूँगा और वो आएगा, ठीक करेगा और ठीक करके चला जाएगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है npm वर्सेस npx में। हम इसमें ज़्यादा डीप अभी के लिए नहीं जाते। अगर आपने वैसे इसमें स्टडी करना है तो आप सिंपली npm वर्सेस npx लिखिएगा, तो ये आपको इसकी सारी डिटेल जो है किसी भी वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस डिटेल में आज के लिए इस लेक्चर में नहीं जाते। दूसरी चीज़, आपको अपना रिएक्ट ऐप क्रिएट कैसे करना है। फर्स्ट, रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए आपको Node.js अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। Node.js डाउनलोड गूगल पे आके लिखना और यहाँ पे आके Node.js की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप क्लिक करना और उस पर रीडायरेक्ट हो जाना। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, प्री बिल्ट इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। ठीक है, आप इस तरीके के साथ भी कर सकते हैं, बट अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो प्री बिल्ड इंस्टॉलर पे करें और यहाँ से डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर लें। जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो इसका जो सेटअप है वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे ये देखें मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप इसको डबल क्लिक करेंगे और सिंपली आपने नेक्स्ट 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 करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा। मेक श्योर कि सिर्फ डाउनलोड नहीं करना, डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल भी करना है। ठीक है, तो अब आप कैसे चेक करेंगे कि आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। तो आप अपना cmd ओपन करना, कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ की प्रेस करके cmd टाइप करना। तो यहाँ पे आपके पास जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, यहाँ पे आके आप सिंपली लिखना नोड लिख लेना। ठीक है, तो अगर तो आपके पास Node.js इंस्टॉल ना हुआ तो आपके पास वो एक दे देगा कि अननाउन कमांड या कुछ काइंड ऑफ एरर आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका हुआ तो आपके पास यहाँ से ये देखें Node.js का वेलकम दिखा रहा है और साथ उसका वर्जन दिखा रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल सी प्रेस करके मैं इससे बाहर निकल आता हूँ। इसी तरह अगर आप npm टाइप करेंगे Node.js को इंस्टॉल करने के बाद तो npm भी ये देखें मेरे पास एक लिस्ट आ गई है। ये अब ये क्या चीज़ है, अभी के लिए इसको बस छोड़ दें। अगर आप सिंपली npm Node.js इंस्टॉल करने से पहले लिखेंगे तो आपके पास लिखा आ जाएगा अननाउन कमांड। ठीक है, इसी तरह npx भी लिखेंगे तो आपके पास इस तरह एक लंबी सी लिस्ट आ जाएगी। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है हमारे पास Node.js npm npx सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। ओके, अब बात करते हैं अपने React.js के पहले प्रोग्राम की। तो यहाँ पे आपने सिंपली, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ इस जगह पे आकर, डेस्कटॉप पे इसका नाम रख देता हूँ React.js। तो अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे मैं इस React.js के फ़ोल्डर के अंदर बनाऊँगा। अब यहाँ पे पहला फ़ोल्डर आप डायरेक्टली यहीं पे बना सकते हैं अपने फ़ोल्डर का नाम लिखकर, जिस नाम से आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, या हम क्या करेंगे, हम React.js की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आके बोलेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, मैंने एंटर किया
और ये मेरे पास जो पहली लिंक आया मैंने इस पर क्लिक कर लिया क्योंकि ये रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये आप अगर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, इनकी ये कंप्लीट डॉक्स हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बट अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और रिएक्ट का आपका पहला लेक्चर है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एकदम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चले जाएं, वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है। तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स आने चाहिए, उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में जो जो गाइड करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा एडवांस होता है। अच्छा, अब अगर हम ये देखें तो इसमें लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड इन सेकंड्स, और ये चीज़ आप पढ़ लेना। और उसके बाद टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट कॉल्ड माई ऐप रन दिस कमांड, कह रहे हैं कि अगर आपने माई ऐप के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाना है तो आप ये कमांड रन करें। तो इसको सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, मुझे ये याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखी हुई है। तो ये बेवकूफ़ी हो कि मैं इन कमांड्स को सारी रिएक्ट जेएस की जितनी भी ये कमांड्स हैं इनको मैं बैठ के याद करना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक चीज़ अवेलेबल है तो मैं उससे हेल्प लूँगा। आपने क्या करना है, सिंपली उस जगह के अंदर आना है जो फोल्डर आपने क्रिएट किया है। मैंने रिएक्ट जेएस का फोल्डर क्रिएट किया, यहाँ पे आके आपने अपना CMD ओपन कर लेना है, कमांड प्रॉम्प्ट। तो आप शिफ्ट राइट क्लिक दबाइएगा, ठीक है, ये देखें, ओपन इन टर्मिनल भी कर सकते हैं, और शिफ्ट राइट क्लिक दबाएंगे तो आपके पास VS कोड यहाँ पे आ जाएगा। इन केस अगर आपके पास VS कोड यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप इस फोल्डर को टर्मिनल में ओपन करना। ये देखें मेरे पास ये फोल्डर ओपन हो चुका है, C यूजर्स वन ड्राइव डेस्कटॉप रिएक्ट जेएस, अभी यही फोल्डर क्रिएट किया है। यहाँ पे आके आपने करना है कोड डॉट, ये क्या करेगा, ये आपका VS कोड ओपन कर देगा इस फोल्डर के अंदर का, ठीक है। आप इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी अपनी कमांड लगा सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता होता हूँ कि हम VS कोड के टर्मिनल में अपना काम करें क्योंकि हम आगे का काम उसी में करेंगे। तो मैंने अपना यहाँ से VS कोड ओपन कर लिया, मैं इस टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत अब मुझे नहीं रही, ठीक है। अब ये मेरा रिएक्ट जेएस का फोल्डर ये देखें ओपन हो चुका है। यहाँ पे आके लेट से मैं अगर कोई फाइल बनाता हूँ test.js, तो अब आप देखिएगा कि वो test.js यहाँ पे क्रिएट हो जानी चाहिए। हम दोबारा देखते हैं इसमें आके, ये देखें क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अपना रिएक्ट ऐप क्रिएट करने वाला हूँ। ओके, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे व्यू के बटन पे क्लिक करना है और टर्मिनल पे क्लिक करना है, या कंट्रोल और एस्केप से नीचे वाला जो बटन है उसको प्रेस कीजिएगा, तब भी आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है। मैं इस वेलकम टैब को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आके आपने वो कमांड पेस्ट कर देनी है जो भी हमने कॉपी की थी अभी रिएक्ट की वेबसाइट से। तो अब ये क्या करेगा, npx आपको पता है क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप एक ऐसा पैकेज है जो क्या करेगा, हमारे लिए रिएक्ट की बेसिक ऐप क्रिएट करके हमें दे देगा, जिसके अंदर डिफरेंट फोल्डर्स होंगे, एक कंप्लीट फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर एक बेसिक सा ऐप बना भी हुआ होगा जो कि रिएक्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमें बना के देता है। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप एक रिएक्ट की तरफ से ऐसा पैकेज है, ऐसा जो है जिसके अंदर एक डिफरेंट काम ऑलरेडी रिएक्ट के डेवलपर्स ने करके रखा हुआ है, हमें बस ये कमांड रन करनी है और हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। अब माई ऐप क्या चीज़ है, npx का आपको पता चल गया, क्रिएट रिएक्ट आपका ऐप का आपको पता चल गया। अब माई ऐप को देखते हैं। माई ऐप बेसिकली ये वो नाम है आपकी ऐप का जिस नाम से आप ऐप क्रिएट करेंगे। तो मैं माई ऐप को रिमूव करता हूँ क्योंकि मुझे माई ऐप के नाम से नाम नहीं चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट माई ऐप के नाम से क्रिएट कर देते हैं अगर आप इंटर प्रेस कर देते। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा, लेट से मैं जो वेबसाइट बनाना चाहता हूँ वो होगी नोट्स मेकिंग वेबसाइट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा नोट्स मेकिंग, या इसका नाम थोड़ा सिंपल रखते हैं, मैं लिखता हूँ माई नोट्स, ठीक है, मैंने ऐसे करके माई नोट्स करके इसका नाम रख दिया, और इसके दरमियान में हम ये डाल देते हैं, ठीक है, ताकि एक डिफ्रेंशिएट हो जाए दो वर्ड्स के दरमियान। अब ये करने के बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा अब देखें मेरे पैकेजेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गए हैं। अभी के लिए जो रिएक्ट ऐप का वर्जन है वो ये है। ये आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे मे बी उस टाइम वर्जन डिफरेंट हो, तो उस टाइम आपने घबराना नहीं है, ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि रिएक्ट अपने आप को मुसलसल अपडेट करता रहता है। अब ये पूछ रहा है कि क्या आप प्रोसीड करना चाहते हो, तो हम वाई प्रेस करेंगे। इस आगे लिखा हुआ है कि वाई प्रेस करें, वाई लिख के इंटर प्रेस करेंगे, येस, इसका मतलब है येस। तो अब मेरे पैकेजेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुके हैं। थोड़ी देर में हम यहाँ देखेंगे कि तो यहाँ फोल्डर्स का ढेर लग जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हर पीसी की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे, तो आपके अकॉर्डिंगली ये टाइम लेगा। इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है और सिस्टम स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो जितनी देर ये लेता है उतनी देर में मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ें क्रिएट कर रहा है। ये देखें, ये इसने पहली फ़ाइल क्रिएट कर दी package.json, उसके बाद ये एक नोड मॉड्यूल्स के नाम की फ़ाइल क्रिएट करेगा, ऐप के नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करेगा, और index.js नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करेगा, और ये बहुत से फ़ोल्डर्स इस तरह के क्रिएट कर देगा।
और आपने उन फ़ोल्डर्स को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये फ़ोल्डर्स के साथ हमें हमें 2 से 3 फ़ोल्डर्स के साथ अभी के लिए शुरू में काम करना पड़ेगा। तो ये जितने भी बाकी के फ़ोल्डर्स हैं, उनमें बस हमारे पैकेजेस पड़े होंगे, जो भी हम नया पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो उनके पड़ा रहेगा, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा टाइम देते हैं कि ये अपना सारा जो इंस्टॉलेशन है वो फ़िनिश कर दे, तो उसके बाद मैं इस वीडियो को रिज़्यूम करता हूँ, ठीक है? अभी के लिए मैं इसको पॉज़ कर रहा हूँ। हमारा पहला रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुका है। अगर हम देखें माय नोट्स को ओपन करें तो ये देखें इसके अंदर इसने काफ़ी ज़्यादा फ़ोल्डर्स और फाइल्स बना दी हैं। अब अगर मैं एसआरसी को ओपन करूं तो इसके अंदर कुछ और फोल्डर्स हैं, पब्लिक को ओपन करूं तो इसके अंदर कुछ और हैं, इसी तरह नोड मॉड्यूल्स को ओपन करूंगा तो बहुत ज़्यादा अंदर नज़र आएंगे। ये देखिएगा, ये देखें इसके अंदर और बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने इन सब चीज़ों को देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इनसे हमारा वास्ता अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला, ठीक है? हाँ, एक चीज़ का ख्याल करना है कि किसी भी फोल्डर को डिलीट नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर रिएक्ट ने ये सब क्रिएट करके दिए हैं तो इसका मतलब है इन सब का कोई ना कोई बेनिफिट है, ठीक है? अब आगे की वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है उसमें हम फोल्डर स्ट्रक्चर को ही समझेंगे, बट अभी के लिए हम अपना पहला जो रिएक्ट ऐप हमने बनाया है हम देखते हैं कि यार ये वर्किंग में है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये देखें ये पाथ क्या है मेरा, मैं रिएक्ट जेएस के फोल्डर के अंदर हूँ, तो मुझे किस फोल्डर के अंदर आना है, अपने माई नोट्स वाले फोल्डर के अंदर। तो एक तो तरीका ये है कि आप मैनुअली इसको क्लोज करें और दोबारा से माई नोट्स वाले फोल्डर के अंदर जाएँ यहाँ से, और इस पर राइट क्लिक शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लें, या ओपन इन टर्मिनल करके कोड डॉट कर लें, ये दो तरीके हैं। या आप सिंपली यहीं से सी करके और माई नोट्स, ठीक है, तो सी करके मैं माई नोट्स पे चला गया, तो वो ये कमांड्स थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, सी हो गई, एल हो गई, डी आई आर हो गई, ठीक है, बैक जाने की, फॉरवर्ड जाने की, कमांड प्रॉम्प्ट की थोड़ी बहुत कमांड्स सीख लीजिए, ठीक है? सिंपली अगर आपने एक फ़ोल्डर से आगे मूव करना है तो सी का यूज़ करेंगे। अगर फोल्डर से पीछे आना है, लेट से मैं पीछे आना चाहता हूँ, सी स्पेस डबल डॉट, तो ये देखें मैं उस फोल्डर से पीछे आ गया, ठीक है? तो मैं दोबारा सी माई लिखूंगा, अगर टैब का बटन प्रेस किया इसने ऑटोमेटिकली सिंटेक्स पूरा मुझे लिख के दे दिया, और मैं एंटर करूंगा तो मैं उस फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा। अब यहाँ पे आके जो मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो इसने ये देखें मेरा पास लिख के दे दिया है कि यार npm स्टार्ट लिखोगे तो तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट चलना शुरू हो जाएगा। तो जब भी हमने रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है तो हम यहाँ पे npm स्टार्ट या npm रन स्टार्ट ये कमांड लिखते हैं, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये हमारा डेवलपमेंट सर्वर हमारा इसने हमारे पीसी को ही एज अ सर्वर क्रिएट कर दिया है, और ये हमें बता रहा है कि यार आपका जो प्रोजेक्ट है वो लोकल होस्ट 3000 पे रन होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, हम देखते हैं। तो ये देखें हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली इस ब्राउज़र पे रन हो रहा है लोकल होस्ट 3000 पे। ओके, तो ये था हमारा पहला प्रोजेक्ट। आप अगर, हाँ एक और चीज़, आप इस प्रोजेक्ट को मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हो। आपने अगर ये लिंक अपने सेम वाईफाई से किसी भी डिवाइस पे आप यूज़ करो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो डिफरेंट लैपटॉप हो, अगर आपके एक से ज़्यादा डेवलपर्स हैं जो कि सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप इस लिंक के थ्रू उनको भी ये लिंक दे सकते हो और वो भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिवाइस पे। बट ख्याल रहे कि वाईफाई सेम होना चाहिए, या जो भी आपका इंटरनेट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है? तो ये था हमारा पहला प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर ये रिएक्ट का आइकन कैसे आया, ये चीज़ें कैसे आई, लर्न रिएक्ट, ये सब कुछ, ये बैकग्राउंड कलर। अब ये रिएक्ट ने बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग करके दी है। अब वो डिज़ाइनिंग कहाँ हुई हुई है वो हम आगे की वीडियो के अंदर देखेंगे। ये आप देखें, अगर आप .js इसके अंदर ये कुछ ना कुछ एडिट, ये यहाँ पे मैं अगर कुछ और लिखूँ, देखिएगा हमारे पास ये चेंज हो जाएगा जो रिएक्ट ऐप है। ये देखना, अभी आप ये देखें चेंज हो गया, विदाउट रिफ्रेशिंग चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक सर्वर एज अ सर्वर काम कर रहा है। ये हमारे पास लोकली तो ओपन हुआ है, बट ये इसको एज अ सर्वर इसने बना दिया हमारे पीसी को, इस वजह से ये विदाउट रिफ्रेशिंग काम कर रहा है। तो ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी, जो भी हम काम करेंगे बस सेव करते जाएंगे और वो हमारे पास आउटपुट विदाउट रिफ्रेश के आउटपुट आती जाएगी। तो ये था हमारा पहला रिएक्ट ऐप, और आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम अपना पहला रिएक्ट ऐप क्रिएट कर सकते हैं, एनपीएम क्या चीज़ है, एनपीएक्स क्या चीज़ है, हम नोड जेएस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस फोल्डर स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।